नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा पाठ बता रहे हैं, ऐसा पाठ सुनाने जा रहे हैं जिसको श्रवण करने मात्र से स्वयं हमारी राधा रानी सरकार की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये पाठ इतना श्रेष्ठ है, यहां तक कहा गया है, इस पाठ के अंदर ही आता है कि इस पाठ को अगर राधा कुंड के जल में अहोई अष्टमी के दिन या राधाष्टमी के दिन गर्दन तक, कंठ तक, यहां तक जो है जल में खड़े होकर के अगर 1 से 8 बार जप लिया जाता है तो एक दिन में ही राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। कई भक्तों को जो है उनके कर्मों में कमी रह जाती है, गलती रह जाती है, उन्हें कई कई दिन लग जाते हैं, पर राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं शंकर भगवान ने जो है इस कृपा कटाक्ष को गाया है। इस कृपा कटाक्ष को अगर जो प्राणी नित्य प्रति सुनता है, ब्राह्मण के द्वारा सुन लेता है, स्वयं भी कर लेता है, तो उसके जो है सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसी को इसलिए राधा कृपा कटाक्ष कहते हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो मोबाइल में वीडियो में नित्य प्रति सुन भी लें, तब भी राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है। एक बार रोज सुनते रहें। वैसे कहा गया है अगर 1 से 8 बार रोज घर के अंदर कर लिया जाए, 1 से 8 बार में 3 घंटे लग जाते हैं करने में, परंतु आपको जैसे जिसकी स्पीड नहीं है वो सिर्फ 3 घंटे में हुई कितनी बार पाएगा। जैसे हमारी स्पीड होती है, स्पीड के हिसाब से पाठ होता है। तो आप जो इसको शुद्ध मात्रा में श्रवण करें, पाठ कर रहे हैं तो शुद्ध करें, अथवा से श्रवण कर लें, तो राधा रानी कृपा से आपके हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे। संतान का देने वाला, धन का देने वाला, मनोवांछित कामना का देने वाला है। आप जो इसका पाठ करें, नित्य प्रति पाठ सुने, राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। इसे जो है जैसे भी हम टूटे फूटे अक्षरों में अपने 2 शब्दों के द्वारा जैसे हम उच्चारण कर सकते हैं, उच्चारण करके बता रहे हैं, आप ध्यान लगाए सुने। राधा रानी आप सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहे। बोलो राधा रानी सरकार की जय। श्री राधिकाय नमः। मुनिंद्र वृंद वंदते ते लोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंजो विलासिनी, ब्रजेन भानुनंदनी ब्रजेन सून संगते, कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष वाजिनम। जिनके चरणों की वंदना करके देवता ऋषि मुनि शोक मोह से दूर हो जाते हैं, जो निकुंज में विलास करने वाली है, जो वृषभान की राजकुमारी है, वो राधा रानी मुझे अपनी कृपा का पात्र कब बनाएंगी। अशोक वृक्ष वल्लरी बेतान मंद पृष्ठते, प्रजा ज्वाल पिल्लव प्रभावांग कोमले, बरावै स्फुट करे प्रभुर संपदालय, कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष वाजिनम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगरा ब्रवाम, सोब्रवम संभ्रवम दिगंत बाण पातने, निरंतरम वशीकृतम प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष वाजिनम। प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगल में प्रसंग में जिनकी केवल भौं के इशारे से संसार में कृपा की वर्षा हो जाती है, नंद नंदन के हृदय में निरंतर बसने वाली राधा रानी मेरे ऊपर कृपा कब करेंगी। तारित सोण चंपकम प्रदीप्त गौरी विग्रहे, मुखा प्रभा परास्त कोट शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्त संचरंच कोश साविलोचने, कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष वाजिनम। बिजली स्वर्ण चंपा के पुष्प के समान सुनहरी कांति से देदीप्यमान, गोरे अंगों वाली मुखार बिंद की चांदनी से करोड़ों सर चंद्रों को लज्जित करने वाली, जिनकी क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाली, ऐसी राधा रानी जगत जननी मुझ पर कृपा करेंगी। मदो मदाति यो मिने प्रेमोन माने मंदते, प्रियानुराग रंजते कला विलास पंडते, अनन्य धन्य कुंज राज काम के लिको विदे, कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष वाजिनम। जो अपने रूप यौवन के मद से मत रहने वाली हैं, आनंद भरा मान ही जिनका आभूषण है, प्रियतम के अनुराग से लगी हुई
गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज में प्रेम कौतिक विद्या दान करने वाली हे श्री राधिके, मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। असेव भाव धीर यारे भूषते प्रभूत साथ कुंभ 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 सोस्तनि प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण शोक सागरे कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष भाजिनम। संपूर्ण हावभाव से जो धीरता हीरों के हारों से विभूषित दान करने वाली हैं, शुद्ध स्वर्ण कलशों के समान हैं, जिनकी मंद मंद मुस्कान पर सारा संसार बलिहार जाता है, स्वयं नंद किशोर बलिहार जाते हैं। हे श्री राधे, मुझे अपनी कृपा का कटाक्ष कब बनाओगी। मृडाल वाल बल्लरित रंग रंग डोलते लला लता गला सलील लोचना विलोचने ललोल मिल मनोग मुग्ध मोहनासे कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष भाजनम। जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं पवन से जैसे लता का एक अंग आग्रभाग नाचता है, उसी प्रकार से ललचाने वाले लुभा कर चलने वाले मनमोहन देने वाली हे वृषभान किशोरी, अब आपने कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से कब छुड़ाओगी। सुवर्ण माल कांचित रेख कंपो कंठ गे त्रिसूट मंगली गुरात्र रत्न दीप्त देदती सलो नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुम्पते कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष भाजिनम। स्वर्ण की मालाओं से विभूषित रहने वाली, जो सदैव कंठ में मंगल में त्रिसूट बना हुआ जिनके गले में शोभा देता है, जिनकी ब्रज की कथा प्राचीन प्रचलित है, दिव्य पुष्पों के गुच्छों से जो अपने काले घुंघराले बालों को सजाती हैं, हे सर्वेश्वरी श्री राधे, मुझे अपनी कृपा दृष्टि से अपने चरणों का अधिकारी कब बनाएंगी। नितंब बिंबमान पुष्प मेखला गुणा निशप रत्न कंकड़ी कलाप मध्य मंजुले करिंद सुंद दंड का बरोए सोवे गोर के कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष भाजनम। कटमंडल में मणिमय कंकणी सुशोभित है, जिनके सोने के फूल रत्नों से जड़े हुए लटक रहे हैं, उन प्रशंसनीय झंकार अत्यंत मनोहर माता रानी श्री राधे रानी मुझ पर कृपा करके संसार सागर से कब पार करेंगी। अनेक मंत्र नाद मंज नूप रास वस्कलत समाज राज हंस वश निकराति गौरवे बिलोल है में वल्लरी विडम्बचार चक्र में कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोट विष्णु लोक नाम परम मजाज के हेमाजरा पलोम जा विरंच वर प्रदे अपार सिद्ध विद्य दिग्ध तत्परांगुली नखे कदा करिष्ये माम कृपा कटाक्ष भाजनम। जो अनंत कोट बैकुंठों की स्वामिनी है, जिसके एक एक अंश से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो जाती है, श्री पार्वती सरस्वती इंद्राणी भी आपकी पूजा करके वरदान पाती हैं। आपके चरण कमलों की एक उंगली की नख का भी ध्यान करने मात्र से सिद्धियों के ढेर लग जाते हैं। हे करुणामयी, आप अब मुझको बासल रस भरी दृष्टि से कब देखोगी। मखेश्वरी केश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भातीश्वरी प्रमाद शासनेश्वरी रमेश्वरी खेमेश्वरी प्रमेद कामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके श्रीराधिके नमस्ते। हे ब्रज की स्वामिनी, हे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सभी वेदों को उत्पन्न करने वाली जगत की स्वामिनी, हे श्री राधिके, अब मुझे कृपा करके अपनी सन में स्वीकार करके मुझे पराभक्ति का वरदान प्रदान करो। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज के अधिराष्ट्री श्री राधे, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। एतीर माधवोस्तव निसंवान नंदनी करोत सततम जमा कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत देव संचतंत्र रूप कर्मे नाशनम लवेत जाब्रजेन शून्य मंडलम प्रवेशनम राकायाम च शिष्टायाम दशायाम च विशुद्धया एकादश्याम त्रयोदश्याम या पतेत साधिका सुति यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोत् साधिका राधा कृपा कटाक्षेन भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणः। हे वृषभान नंदिनी, मेरी इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझे अपना दास स्वीकार करो।
हे मातेश्वरी मुझे अपने दया का पात्र बनाओ। इस प्रकार से जो भी भक्तजन पूर्णमासी के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, दशमी को, दोनों एकादशियों को, त्रयोदशियों को इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वो निष्काम भाव से राधा रानी की दया दृष्टि का पात्र बनेगा। उरुमात्रे नविमात्रे हन्मात्रे कंठमात्र के राधा कुंडम जले स्थित्वा पठेत साधक शतम तत्स सर्वा सिद्धि स्यात् वांछितातं फलं लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृश्या पश्यन्ति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेष्टाभ्यां तत्प्रियं श्याम सुंदरम् नित्य लीला प्रवेशम च ददाति शिवजादपः अथ परतरम प्राप्तों वैष्णवाराम न वेद्यते। जो भी श्री राधा रानी की इस स्तोत्र का साक्षात्कार करना चाहता है, राधा कुंड के जल में नाभि पर्यंत या कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर 100 बार पाठ कर ले तो राधा रानी दर्शन दे देती हैं। जो भी भक्तजन इसे 100 बार नित्य प्रति घर में कर लेता है तो 40 दिन के अंदर राधा रानी सामने खड़ी हो जाती हैं और अपनी मनोवांछित वरदान, अपनी प्रिय वस्तु देती हैं। और राधा रानी की प्रिय वस्तु श्याम सुंदर हैं, वो अपने भक्त को दे देती हैं। अपने मस्तक का जो कुमकुम है उस भक्त के मस्तक पर लगा देती है, अपने चरणों का कुमकुम उस भक्त के मस्तक पर लगाती हैं और उसे ब्रज का वास देती हैं, नित्य लीला में प्रवेश कराती हैं और गोलोक धाम को ले जाती हैं। ऐसी हमारी राधा रानी है, इसलिए नित्य प्रति एक बार इस पाठ को जरूर सुनना चाहिए। आप इसे केवल सुन ही लो, राधा रानी की कृपा कुछ ही दिनों में सहज में प्राप्त हो जाती है। ये हमारी राधा रानी अलवेली सरकार है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। भक्तजनों, आप इसे नित्य प्रति सुने और राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री राधे।